एंड द कम इज दैट कि अगर आपको ये जो टोलिन है इसके एक दो रिएक्शन है पंजाब में है ना, वो हमसे रह गए तो उसको पतवा देख लेते हैं, तो आप ही बताते जाओ, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोलिन है, ये टोलिन है, ठीक है। अगर टोलिन की आप ऑक्सीडेशन करते हो विथ KMnO4 किसी भी अल्काइल बेंजीन की, ठीक है, तो क्या मिलता है छोकरा? हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। उसके बाद साइड प्रोडक्ट में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी मिथाइलेशन करते हैं, मिथाइलेशन यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट, रिएक्शन कौन सा हो गया? फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब होगा क्या? आर्थो और पेरा और मेटा सबका मिक्सचर बनता है, ठीक है। अगर आपको याद हो अपने बुक से ही रिएक्शन के ज़ाइलीन बनेगा, एक मिथाइलाइड लगा होगा, दूसरा एक आर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा और पेरा पे लगेगा। परसेंटेज चेक करेंगे तो आपको ज्यादा परसेंटेज किसकी मिलेगी? आर्थो और ये पेरा। तो ये आई थिंक 8% है, ये 50s में है और ये शायद 40s में है। चेक करने बुक से, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन इसका बहुत ही मजेदार रिएक्शन कि अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन यूजिंग फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ आर्थो क्लोरो एंड पेरा क्लोरो। ये आर्थो क्लोरो प्लस पेरा क्लोरो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथाइल जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आपको आर्थो क्लोरो एंड पेरा क्लोरो। अब ये सारे रिएक्शन हमने ऑलरेडी किए हुए। नई चीज क्या है उस पे आते हैं ना। नई चीज इज दैट कि अगर आपके पास टोलिन है और आप उसकी क्लोरीनेशन करते हैं यूजिंग सनलाइट और हीट, अब क्या होगा? आर्थो डायरेक्टर है, पेरा डायरेक्टर, क्या होगा? कौन बताए? इस कंडीशन में क्या होगा? आर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा, पेरा क्लोरोटोलिन बनेगा, या क्या बनेगा? मुस्कान के लिए आर्थो पेरा बनेगा, ठीक है, हो सकता है आर्थो बनेगा। अभी बता, तू बता क्या बनेगा? टोलिन। अच्छा, आर्थो पेरा मिथाइल में लग। देखिए हमने क्या लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज किया है? नहीं किया, तो क्लोरीन बनेगा नहीं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। अब होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाहिर कहाँ होगी? वो इस ग्रुप पे। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, बारी बारी एक हाइड्रोजन होके निकलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे एक आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाते कि आपने क्या किया, क्लोरीनेशन, उसके साथ लेविस एसिड कैटलिस्ट लगाया, तो फिर एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन होती। फिर क्या होता कि एरोमेटिक की रिंग में क्या होती? सब्स्टिट्यूशन। पर अब हो क्या रहा है? अब हो रहा है कि हमने सनलाइट यूज किए, तो अब ये पार्ट जो है ये किसका काम कर रहा है? अल्केन, या समझ लें अल्काइल ग्रुप का। तो अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है? सनलाइट की मौजूदगी में। 2 कंडीशन थी, या सनलाइट या हीट, ठीक है। तो अब क्या बनेगा? इसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। तो जैसे मीथेन में जितने हाइड्रोजन होते हैं कार्बन गंजा हो जाता है, तो यहाँ पे भी अभी 2 हाइड्रोजन है ना, तो सेम कंडीशन होगी, क्लोरीनेशन, उसके बाद जो है हीट एनर्जी और क्या है? सनलाइट, ठीक है। तो क्या होगा कि एक और जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इधर बनेगा CHCl2, ठीक है। इसको कहेंगे बेंजल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद एक और भी हाइड्रोजन रहता है, तो ये क्यों रहेगा? इसने क्या दोष किया है? ये भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा हीट करने से या सनलाइट यूज करने से। अब क्या होगा कि कार्बन जो है वो गंजा हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन से महरूम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CCl3। इसको कहते हैं बेंजो
तो ये चीज रह गई थी, तो मुझे खटक रही थी, मैंने सोचा कि आपको करवा दूं। ठीक है, अब आते हैं आज की टॉपिक। तो भाई फिनोल क्या होते हैं? फिनोल और अल्कोहल में हमने थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा हुआ था कि अगर OH ग्रुप, अब दोनों में OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में, फिनोल हो या अल्कोहल हो, दोनों में OH होता है। फर्क इतना होता है कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा है, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा है तो फिर क्या होगा? अल्कोहल होगा। और अगर उसके साथ लगा हुआ है किसके, एरोमेटिक रिंग के साथ, तो फिर क्या होगा? फिनोल होगा। ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है, एसिडिटी नहीं कर भाई, तो वापस चलते हुए एसिडिटी करते, कोई बात नहीं। वापस कैसे जाएं? यहाँ से जाएंगे ना वापस। खुल जा सिम, खुल जा, अल्कोहल आ जा, आजा अल्कोहल। तो भाई एसिडिटी भी क्या चीज है कि अल्कोहल्स के पास बहुत ही निहायत ही कमजोर एसिड होते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या चीज है एसिडिटी की जगह रिडक्शन एसिडिटी होता है। तो देखिए अल्कोहल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक पोलर बॉन्ड है। कौन सा पोलर बॉन्ड है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे? जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो जो हमने रिएक्शन की कैटेगरी में किया था कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन। तो वो जितने भी रिएक्शंस थे वो इसकी एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स के पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पे क्या होता है? रिमूव होता है। पर इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है इसका वो बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट जो है वाटर से भी वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ ले है क्या कि अल्कोहल्स आर कंसीडर्ड एज वेरी वीक एसिड्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर आप अल्कोहल को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराएंगे, यानी आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन है, तो कोई भी बेस होगा, बेस का मकसद क्या होता है या बेस का काम क्या होता है कि इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा? अल्को ऑक्साइड आयन। अल्को ऑक्साइड आयन क्या मिलेगा? और प्लस क्या होगा कि बेस के साथ क्या लग गया? हाइड्रोजन। तो ये आपका जो अल्को ऑक्साइड आयन है, अल्को ऑक्साइड आयन, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, अब ये क्योंकि आयनाइजेशन प्रोसेस है तो ये क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब एसिड स्ट्रॉन्ग कौन होता है? हर वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जिसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल हो यानी वीक हो, स्टेबल हो या वीक हो। ठीक है, तो अल्को ऑक्साइड आयन जो है इसको स्टेबलाइज करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अल्काइल ग्रुप का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा या ज्यादा करेगा? तो इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से, अल्को ऑक्साइड की अनस्टेबिलिटी की वजह से अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड होते हैं। यानी अल्को ऑक्साइड आयन में नहीं तो कोई लोकलाइजेशन है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन है, इसकी चार्ज जो है वो लोकलाइज है, इसी ऑक्सीजन पे होगी, डीलोकलाइज नहीं होगी। जबकि आप जब फिनोल में देखेंगे तो फिनोल में जो नेगेटिव चार्ज आएगी वो डीलोकलाइज होती है। वो क्या होती है? डीलोकलाइज। यानी वो पूरी बेंजीन रिंग में क्या करती है? रोटेट करती है, आर्थो और पैरा पे वो नेगेटिव चार्ज क्या होगी? डीलोकलाइज होगी। तो जो फिनॉक्साइड आयन फिनोल से बनता है वो इससे ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से जो फिनोल है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये जो अल्कोहल है ये बहुत ही वीक एसिड होता है। ठीक है, और द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्को ऑक्साइड आयन। अब अल्को ऑक्साइड आयन जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए कि आप इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करोगे कि इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इसे इलेक्ट्रॉन ले। ऐसा तो अल्को ऑक्साइड में तो कोई ग्रुप नहीं, अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अल्काइल ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है।
तो इस वजह से अल्कोहल जो है वो क्या होंगे वीक एसिड होंगे, वीक नहीं बल्कि वेरी वीक। प्राइमरी अल्कोऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हेंस प्राइमरी जो अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्यों? क्योंकि ये जो एक लाइन के स्ट्रेंथ ऑफ, ये बस ये एक लाइन जो है आप समझ लें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ इट्स अल्कोऑक्साइड आयन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोऑक्साइड आयन कह लें, या आप एसिड की, अगर जनरल एसिड की बात करते हैं तो फिर कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस, अब कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है? जब भी आपके पास कोई एसिड होगा, तो मैं इधर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, Ha, ठीक है, तो एसिड का काम होता है हाइड्रोजन देना, A क्या होगा? नेगेटिव आयन। तो ये तो एसिड हो गया, इसने हाइड्रोजन दिया। अब ये जो नेगेटिव आयन है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो ये वापस हाइड्रोजन ले सकता है, इस वजह से इसको बेस कह रहे हैं। अब जितना जल्दी ये वापस लेगा तो इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड ले जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ाए, एसिड को क्या करेगा? स्ट्रांग करेगा। यदि जितना ये एनाइन स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस, उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो इसमें कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है अल्कोऑक्साइड आयन में? डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर तो है। अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। इस वजह से ये जो आपके अल्कोहल्स हैं ये वेरी वीक एसिड होते हैं। चलें इनकी एसिडिटी कंपेयर करते हैं। अब यहाँ आए, इधर थोड़ा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। The acidic behavior of alcohols can be observed by the evolution of hydrogen when they treated with sodium or potassium metal। कि जब आप अल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो एसिड होता है, ठीक है, एसिड जो स्ट्रॉन्ग अगर है, कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ खासियतें होनी चाहिए, उसकी पीएच जो है वो लो होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच जो है वो नेगेटिव होती है, और जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी पीएच जो है क्लोज टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और जो वीक एसिड होते हैं उनकी पीएच जो है क्लोज टू 7 होनी चाहिए। यानी जितनी 0 से पीएच बढ़ाएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक होता जाएगा, और जितना 0 की तरफ या माइनस की तरफ जाएंगे तो एसिड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो पीएच लो होनी चाहिए, और के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कहते हैं, ये हाई होना चाहिए, ठीक है। फिर पीके होती है एक और टर्म, ये लो होना चाहिए। पीके क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पीके इज इक्वल टू माइनस log के। अब क्योंकि के की माइनस log ले रहे हैं, तो जितना आपका के ज्यादा होगा तो पीके क्या आएगा? स्मॉल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लें कि आपने कोई एसिड लिया, ठीक है, एसिड आयनाइज हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और कॉन्जुगेटेड बेस मिला, ठीक है। हमने देखना है कि ये एसिड कितने % आयनाइज हुआ है। जितना ज्यादा आयनाइज होगा तो के बराबर किसके होगा? के बराबर होगा, आप लॉ ऑफ मास सेक्शन यूज करेंगे कि आयनाइज आयन प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो भाई हाइड्रोजन आयन कितने मिले? फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मोल डिसॉल्व किए थे तो 90 मोल किसके हाइड्रोजन के अपीयर हुए? 100 आपने टोटल डिसॉल्व किए थे। परसेंटेज मालूम के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो गया कैंसिल। तो एसिड कितना आयनाइज हुआ? 90%। तो हम कहेंगे कि ये एक वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो आप HCl HNO3 को अगर देखेंगे तो 90 to 95% आयनाइज होते हैं। अगर आप एसिटिक एसिड को देखेंगे तो 1.4% आयनाइज होता है। अब वो 90 to 90% और ये 1.4%, तो बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 77% क्या होता है? आयनाइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो के होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और पीएच क्या होगी? लो होगी, और पीके क्या होगा? ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी स्ट्रॉन्ग एसिड में कि स्टेबल एंड वीक कॉन्जुगेटेड बेस होगा। कॉन्जुगेटेड बेस इनका स्टेबल भी होगा और वीक भी होगा, ठीक है। तो अब अल्कोहल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 15.15, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl की बात करें तो HCl का जो pK होता है वो 10⁻⁻⁷ होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितना है 15.5, यानी उससे इसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इथाइल अल्कोहल का देखें 15.9, अगर आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का देखें 16, टर्शरी का देखें 17। यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि while moving from methyl to primary, primary to secondary, secondary to tertiary, अल्को ऑक्साइड आयन जो बनेगा तो जितने अल्काइल ग्रुप उसके ऊपर ज्यादा होंगे तो वो उसको स्टेबलाइज करेंगे कि डिस्टेबलाइज करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इसी वजह से ये आर्डर है कि ये जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल्स की जो होगी, ठीक है, वो किस तरह से होगी कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा लेस एसिडिक होगा किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी लेस होगा प्राइमरी से। प्राइमरी लेस होगा किससे? मिथाइल अल्कोहल से। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जल्दी बताएं। सदर एक मरतबा वीडियो देख ले बेटा, पूरी टॉपिक मैं कैसे दोबारा समझाऊं आपको। आप एक मरतबा वीडियो देख ले, फिर जो आपके क्वेश्चन राइज होते हैं मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। एनी प्रॉब्लम बेटा? मेरे ख्याल में फुल्ली प्रॉब्लम होगा, पर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम वो बताएं। तो ये जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर की बातें, पीएच कितनी होनी चाहिए, के क्या होता है, पीके क्या होता है, एक मतलब फिनोल में इसको जो है ना ले आते हैं दोबारा, उसके बाद देखते हैं फिनोल की एसिडिटी इसके साथ कर लेते हैं। फिनोल के जरिए में ये रहा, तो फिनोल के इंट्रोडक्शन के से पहले इसकी एसिडिटी कर लेते हैं। और आ जाए भाई एसिडिटी, एसिडिटी क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी से पहले था एसिडिटी। हाँ, ये एसिडिटी है। तो भाई फिनोल भी क्या होता है कि एसिड होता है, ठीक है। फिनोल जो है, फिनोल भी वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात हो तो सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। जो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। अगर आप HCl की बात करें, ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक एसिड वीक नहीं होते, तो आपके पास कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वीक एसिड है, इनऑर्गेनिक है। तो नॉर्मली जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक होते हैं। अब वीक में कंपैरिजन करेंगे, जैसे भाई टर्शरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ये सारे क्या हैं? अनस्टेबल हैं, पर रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शरी होता है। तो सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, पर उनमें कंपैरिजन करेंगे कि ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों होते हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल में और फिनोल में, दोनों में OH ग्रुप है, दोनों से हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा। अभी हमने एक लाइन मैंने आपको जो उसके ऊपर रेक्टेंगल लगा के बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो आप थोड़ा सा कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करेंगे? थोड़ा सा आइडिया लें कि भाई किसी भी अल्कोहल ने जब हाइड्रोजन दिया तो उसने प्रोड्यूस किया अल्को ऑक्साइड आयन, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, साइड में लगा हाइड्रोजन, ठीक है। जब फिनोल ने क्या किया? आयनाइज हुआ, इसने हाइड्रोजन दिया तो बना क्या? फिनॉक्साइड आयन। इसको थोड़ा O- नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए नो डीलोकलाइजेशन, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो और दूसरी बात, एक तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही जो स्टेबलाइज करती है, दूसरी बात अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? मेक इट लेस स्टेबल। अल्काइल ग्रुप खुद भी जो है इसको क्या बना रहा है? लेस स्टेबल। किस सेंस में बना रहा है? कौन बताएगा?
नहीं बेटा, टर्शरी वीक होंगे, प्राइमरी ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या बात पूछ रहा था मैं आपसे कि अल्काइल ग्रुप इसको लेस स्टेबल कैसे बना रहे हैं? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो किसी भी नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसके कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं। इस वजह से ये वेरी वीक एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे देखिए रेजोनेंस होगी, भाई ये डबल बॉन्ड इधर बन जाए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा कि ऑक्सीजन जो है उस ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आएगी आर्थो पे, फिर नेगेटिव चार्ज आएगी किधर? पैरा पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको फिर ये अगर डबल बॉन्ड इधर बन जाए तो फिर अगेन नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आपकी आ जाएगी इधर आर्थो पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगी कि रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो नेगेटिव चार्ज बट गई 3 पोजीशंस पे, 3 कार्बन ने नेगेटिव चार्ज शेयर कर ली। तो यहाँ पे 100% नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर थी। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इट इज शेयर्ड बाय द 4 एटम्स। एक ऑक्सीजन हो गया, 3 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन। तो ऐसा समझें कि फॉर रफ आइडिया आप समझ लें कि 4 एटम में एक नेगेटिव चार्ज बट गई तो हर एटम पे 25% नेगेटिव चार्ज है, इस पे 100% नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी नेगेटिव चार्ज कम हुई है तो ये स्टेबलाइज ज्यादा होगा या रिएक्टिव ज्यादा? तो कॉन्जुगेटेड बेस किसका ज्यादा स्टेबल है? अल्कोहल का अल्कोऑक्साइड आयन या फिनोल का फिनॉक्साइड आयन? तो दोनों की कंपैरिजन में कौन स्ट्रांग होना चाहिए? फिनोल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। तो अल्कोहल का पीके वैल्यू 16 के अराउंड होता है, तो फिनोल का जो है अराउंड 10 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अराउंड 5 होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इधर डिस्कस करते चले कि उसमें ऐसी क्या बात है। उसमें ऐसी बात है, बिल्कुल है, देखें जरा, गौर करने की बात है। वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब इसको आप आयनाइज करोगे तो आपको मिलेगा कार्बोऑक्सिलेट आयन, ठीक है। यहाँ पे कितनी चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अल्टरनेट स्ट्रक्चर क्या बनेगी भाई? अल्टरनेट स्ट्रक्चर ये बनेगी RCO- C डबल बॉन्ड। तो जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, इफ अदरवाइज एटम्स अपनी जगह पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो 3 बन रही थी, इसमें तो 2 हैं, या इसकी 4 है तो इसकी 2 हैं, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? हर वो रेजोनेंस, काम वाली बात है, नोट कर लेना कि हर वो स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगी वो ज्यादा फेवरेबल होती है। यहाँ पे देखें फिनोल में तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहाँ शिफ्ट हुई है? कार्बन की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इतनी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं हो, इवन दो रेजोनेंस हो रही है, डिलोकलाइजेशन हो रही है, पर यहाँ पे देखें जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुई है, कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं हुई। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी में। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगी तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर जो वो ज्यादा स्टेबल होगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगी तो वो उस नेगेटिव चार्ज को फॉर्मली हेल्ड नहीं कर सकेगा, इसलिए वो जल्दी क्या करेगा? लूज करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनोल और कार्बोऑक्सिलेट आयन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्क क्या है? फर्क सिंपल है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादातर किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इस वजह से फिनॉक्साइड आयन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कौन होगा? कार्बोऑक्सिलेट होगा। तो कार्बोऑक्सिलेट आयन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर दिस रीजन जो आपका ऑर्डर होगा वो कुछ और ही होगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, वापस आते हैं, तो फिनोल की तारीफ में आते हैं। तो अभी 2-4 बातें मैं भी आपको आ गई हूँ। पहली बात, एसिड क्या डोनेट करता है? हाइड्रोजन के OH, और कौन उससे हाइड्रोजन ले जाता है? बेस, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन डोनेट करता है तो उसका एक नेगेटिव एनाइन बनता है, एक हाइड्रोजन आयन बनता है, दूसरा नेगेटिव आयन। उस नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस। अब एसिड कितना स्ट्रांग होता है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका कॉन्जुगेटेड बेस कितना स्टेबल है या कितना वीक बेस है। अब वीक कब होगा? जितना वो स्टेबल ज्यादा होगा, यानी उसने जो हाइड्रोजन लूज किया है वो वापस गेन करने की एबिलिटी कम हो उसमें। तो जितने भी स्ट्रांग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है,
जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होता है। बेस स्ट्रांग होने का मतलब क्या हो कि वो प्रोटॉन वापस लेके इक्विलिब्रियम को कहाँ धकेलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा Ka कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो pK क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन Ka ज्यादा होना चाहिए, pKa कम होना चाहिए, pH कम होनी चाहिए, और कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होना चाहिए। 4 फैक्टर, अभी वैसे तो बहुत से हैं पर ये 4 फैक्टर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो फिनोल इज अ वीक एसिड एंड कैन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन। तो फिनोल जो है वो एसिड है और इसकी एसिडिक नेचर OH। तो जब आप इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भाई जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बेस देगा क्या, OH, बेस देगा OH और एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन। तो फिनोल एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, हमें मिलेगा साल्ट। साल्ट का नाम होगा फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ONA। यहाँ से निकला क्या भाई, हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, वाटर बना। ठीक है, तो साल्ट प्लस वाटर बना। तो क्योंकि फिनोल के पास भी एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है और दूसरी बात कि एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए फिनोल मोनोबेसिक एसिड, फिनोल मोनो, इवन दो दिस इज आल्सो अ वीक एसिड, पर किससे स्ट्रांग है, वाटर से। किससे स्ट्रांग है, अल्कोहल से। अल्कोहल और वाटर से ज्यादा स्ट्रांग है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, वीक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होगा। चलिए उसके बाद क्या चीज है कि वीक बेसिस लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद फिनोल, कि ये जो खुद एक वीक एसिड है, इस वजह से अगर वीक बेस होगा तो उसको ये प्रोटॉन नहीं देगा क्योंकि इटसेल्फ वीक है। ठीक है, खुद ही कमजोर है। उसके बाद इट इज वीक एसिड हेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो नॉर्मली आपको एसिडिक सॉल्यूशन की जो पहचान होती है, अगर हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रांग एसिड हो तो हम लिटमस पेपर डाल के देखते हैं, अगर ब्लू रेड होता है तो एसिड है, अगर रेड ब्लू होता है तो फिर क्या है, बेस है। पर क्योंकि ये वीक एसिड है तो लिटमस पेपर पे इसका इफेक्ट नहीं होता, यानी अगर आप इसकी सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालेंगे तो नो चेंज इन कलर। दूसरी बात, स्ट्रांग एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनको मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये कह रहा है कि ना ये लिटमस पेपर को कलर को चेंज करेगा, नहीं ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। किससे, जब ये तो ऊपर ही हमने लिख दिया है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक वीक एसिड है। ठीक है, उसके बाद क्या कि इट्स pK वैल्यू ऑफ फिनोल इज अप्रॉक्सीमेटली 10 व्हिच इज फार लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका pK वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रीजन बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिनॉक्साइड की 4। स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो क्यों स्ट्रांग एसिड है, कौन बताएगा, अदरान बताओ। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो कार्बोक्सिलेट आयन में है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, इस वजह से। नेक्स्ट, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल हैव pH बिटवीन 5 to 6। अब देखिए मैंने आपको बताया कि pH जो है, ठीक है, जितनी 0 के करीब होगी, जितनी 0 के करीब होगी एसिड स्ट्रांग होगा, जितनी 7 के नजदीक होगी एसिड वीक होगा। तो इसकी 5 to 6 है, यानी 7 के नजदीक है या 0 के, यानी एसिड क्या होगा, वीक होगा, स्ट्रांग होगा। इट इज मोनोबेसिक एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड है, यानी एक हाइड्रोजन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, एक ही हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद भाई क्या चीज है, it is a weak acid than carboxylic acid but stronger acid due to than alcohols। अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, क्योंकि अल्कोहल्स में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं था, अल्कोऑक्साइड के पास डीलोकलाइज नहीं थी, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज थी। पर क्योंकि फिनोल में डीलोकलाइज चार्ज होती है, इस वजह से वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा, फिनोल के बाद वाटर, वाटर के बाद क्या आएंगे, अल्कोहल आएंगे, यानी अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से भी कम। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक वाला सीन हो गया। तो कल इसकी फिर दूसरी प्रॉपर्टीज कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मैं इसको क्या करते हैं भाई, इधर आते हैं, बल्कि इधर आते हैं, बल्कि इधर आते हैं, बल्कि
इधर आते हैं। एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछें। मीनवाइल किसका पीरियड है? अरे बाबू